देखिए, आपको बता दें कि आज शाम के समय उस समय यमुनानगर शहर थाना में उस समय बवाल हो गया जब थाने में सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए और जहां पहुंचकर उन्होंने यमुनानगर पुलिस मुर्दाबाद हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि यमुनानगर की एक कॉलोनी की एक लड़की को विशेष समुदाय के युवक के द्वारा बहला फुसलाकर लव जिहाद की आड़ में भगा ले गया, जिसको लेकर परिवार के लोगों ने हिंदू संगठन से संपर्क किया। जब इसकी जानकारी यमुनानगर के हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने स्थानीय पुलिस से इस बारे में बातचीत की, लेकिन जब पुलिस की कार्रवाई उनको संतोषजनक नहीं लगी तो आज उन्होंने यमुनानगर शहर थाना का घेराव किया। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक यहां पुलिस अधीक्षक आकर उनको उचित आश्वासन नहीं देते। एसएचओ शहर यमुनानगर ने उच्चाधिकारियों से संपर्क किया तो मौके पर डीएसपी पहुंचे। डीएसपी पहुंचने से पहले हिंदूवादी संगठनों ने यहां मानव श्रृंखला बनाकर थाने का घेराव किया और डीएसपी के पहुंचने पर हिंदूवादी संगठन एक बार तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन काफ़ी मान मनवर के बाद हिंदूवादी संगठन डीएसपी से बात करने को तैयार हुए और डीएसपी को उन्होंने इस मामले में से संबंधित पूरी बातें सुनाई और डीएसपी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उन्हें प्रदर्शन को ख़त्म किया और कहा कि अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर लड़की बरामद नहीं हुई तो वह कल यमुनानगर के मुख्य चौक महाराणा प्रताप चौक को जाम कर प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए किस तरह यहाँ पहुंचे हुए हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, देखिए पूरी रिपोर्ट। वो लड़की को लेके यहाँ से भागे हैं। लड़की जिस बाइक पे यहाँ से गए हैं सानेवाल गए हैं, पंजाब में लुधियाना के पास। बाइक स्पष्ट करता चलूं जी मैं, उस लड़की से लड़की अपनी इज्जत के लिए चाहते हुए भी उसी का साथ दे सकती है। क्या हम इतना भी दिमाग हमारा काम नहीं कर सकता कि जिस बेटी की वीडियो क्लिप्स उस लड़के के पास हो वो उसके साथ में बोल लेगी इतने गूंगे बहरे हो गए हम लोग, इतनी समझ में नहीं आती। अगर कोई थानेदार भी कहीं पकड़ ले, अभी पीछे से एक पुलिस वाले से डोरे में सारा सामान खींच के ले गए। वो क्यों ले गए जी? आप तो पुलिस वाले थे। तो एक लड़की तो एक बेचारी कमजोर बच्ची है, वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी गर्दन पर चक्कू रखा जा रहा है, उसकी बंदूक की नाली पर उससे बयान दिए जा रहे हैं। हो सकता है उसकी बंदूक रख के उसकी गोली और उस पुलिस वालों को भी फोन करवा दे थोड़ी देर में वो राक्षस कि भैया तो मेरे को ले, मैं इनके साथ अपने आप गई हूं। तो आप उनकी मान लोगे जिनके कब्जे में बच्ची है, जिन्होंने इराक में बेटियों को काटा, अफगानिस्तान में बेटियों को काटा, इसराइल में बेटियों को काटा, हर जगह काट रहे हैं। वो बच्ची हमारी सुनेगी? भाई जिसकी वीडियो है, जिसको ये कहा जाएगा कि तेरे भाई को कत्ल कर देंगे, वो कैसे मानेगी हमारी बात? उल्लू बना रखा है समाज को। वो बाइक एक लड़के के नाम पे है, उसके फादर के नाम पे है, उसका नाम है अमित, और जो लड़का है उसका नाम है परीक्षित, जो आपका खालसा कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र है, जो बताया गया है। और उस छात्र जो परीक्षित है उसके दादा दादी ससोली रोड पे कहीं रहते हैं, लेकिन वो ससोली रोड पे अपने दादा दादी के साथ ना रहते हुए उस बिलाल के घर पे रहता है जो मोमडन है, और उसके साथ मिलके एक रेस्टोरेंट अपना मेला सिंह चौक पे, वो ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट के नाम से फर्स्ट फ्लोर पे। पुलिस को हमने कल जब यहाँ आए हमने बताई ये बातें आगे परसों पुलिस वालों को, हमने उसकी आईडी सर्च की इंस्टाग्राम पे जब बिलाल की आईडी सर्च की गई तो उसमें ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट का जिक्र था, जो ओपनिंग लिखा गया था। उसमें 2 मोबाइल नंबर दिए गए थे, एक नंबर मोबाइल जो बिलाल का था और एक नंबर जो अमित ने, जो लड़के का फादर है परीक्षित का, उसने हमारे को नंबर दिया परीक्षित का, जो कि स्विच ऑफ है। और वो नंबर गोल्डी के नाम से उस ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट का जो पोस्टर है उस पर लगा हुआ था। जब हमने नंबर मैच किया तो वो उसका निकला। इसका मतलब वो पार्टनर था ब्लैक मैंगो रेस्टोरेंट में। और ब्लैक मैंगो जो रेस्टोरेंट है ये फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था। उसकी जब हमने जानकारी निकालने की कोशिश की, हम वहाँ गए, मैं और सोम प्रकाश जी, तो वो बंद था, नीचे ताला लगा हुआ था शटर में। आसपास के दुकानदारों से जब पूछताछ की तो पता लगा कि जो 7:30 बजे सहारनपुर से गाड़ी आती है पैसेंजर, जिसमें लड़के लड़कियां आते हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, वो सीधा यहाँ पे कुछ लगभग 20-25 लड़के लड़कियां इस रेस्टोरेंट में आके बैठते थे। और रेस्टोरेंट का क्या स्वरूप था, जो आजकल कैफे चल रहे हैं हमारे शहर में, जिसमें टेबल चेयर लगा दी जाती है और पर्दों से उसकी चारदीवारी कर दी जाती है। अंदर क्या होता होगा वो आप लोग भी समझ सकते हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं वहां पे सब गलत काम हो रहे हैं। जो कैफे चल रहे हैं
बिलाल के भाई पे 6 बिलाल के भाई पे 6 केस हैं जो एनडीपीएस के केस हैं, उसमें से 3 केस इसी थाने में चल रहे हैं उसके खिलाफ। और जो हमें पता लगा है कि वो स्मैक का बिजनेस भी करता है और उसके जो फादर है और उसका एक भाई है बिलाल का, वो दूध की डेयरी का आड़ लेके ये सब धंधे कर रहे हैं। अगर इस तरह से जो मुजरिम है वो आने लगे फिर तो हो गया काम। और इस तरह से बचाया जा रहा है। 30 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं, डीएसपी साहब को पता नहीं। 31 तारीख को शास्त्री जी वहां गए हैं तो डीएसपी साहब की नॉलेज में सारा मामला डाला है। कल हम यहाँ के बैठे हैं तो यहाँ पे बाकी सब जांच पड़ताल शुरू हुई है। कल ये लोग सामने वाले हैं, जाके पता लगा वहां ताला लगा हुआ है। चलो मैं कह रहा हूँ उसमें कोई बात नहीं, अगर माँ बाप के खर्चे में भी गए उसमें कोई बात नहीं। अगर यही काम 25-26 तारीख में जब एड्रेस निकला था उस टाइम हुआ होता तो शायद लड़की बरामद हो चुकी होती। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। जयकारा वीर बजरंगा। जयकारा वीर बजरंगा। पूरा ही सही एक्टिविटी चलती है वहाँ पर, परंतु प्रशासन का रवैया, प्रशासन न्याय जो होता है वो सभी के लिए सम्मान होता है। अभी यमुनानगर की घटना है कुछ समय पहले की लव जिहाद की। एक लड़की बूढ़िया थाने में चली गई थी तो उसके हमने जाके बात की तो उन्होंने कहा उसके घर वालों को उठाया उन्होंने, पुलिस ने, मगर उसे कहा गया कि मैंने कहा जी आपने उसे उठाया अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे उसका फोन आया कि उसके परिवार को घर भेज दिया। मैं कहा क्यों भेजा, तो पुलिस सचिव साहब का कहना है कि आज ईद है इसलिए उसको घर भेज दिया हमने। हमारा पूछने का विषय है क्या दिवाली के दिन क्या पुलिस हिंदुओं को उठाएगी नहीं, क्या वो अपराध करेंगे। ये कानून किस प्रकार का कानून बनता जा रहा है हमारे शहर में। लगातार क्राइम का स्ट्रक्चर देखिए आप शहर में बढ़ता जा रहा है। कई दुकानें ऐसी हैं। मेरे पास पिछले दिनों एक लड़की ने मैसेज भेजा, एक गाड़ी है जो डीएवी गर्ल्स कॉलेज रोड पे घूमती है और लगातार मुसलमानों के नाम पर वो पीछा करती है उन लड़कियों का। वो खतरी से गाड़ी आती है, बस आती है, उसका वो पीछे करती है गाड़ी। जब उसका निकाला गया वो मुसलमान के नाम की आईडी है उसकी। मैं प्रशासन को वो भी उपलब्ध करवा सकता हूँ गाड़ी का नंबर। हमने बुढ़िया थाने में कहा तो वो कहते हैं रिपोर्ट करा दिए। आप मुझे दूसरे की तलाश के लिए बार बार लोकेशन लेकर भाई भी हमारे साथ था। जहाँ भी लोकेशन आई हो उसी टाइम हमने वहाँ गए। उसके दादा दादी का पता करा, वहाँ वो गया नहीं है, वो बुजुर्ग आदमी है। चल सिंह जी माफ करना, ये सारे कार्य 2 दिन के बता रहे आपने 2-3 दिन में किए। उससे पहले क्या उससे किया? पहले साइबर सेल से बार बार उनकी जो लोकेशन है था। उसके बाद पुरानी लोकेशन पढ़वाई EMI हमने लगा रखा भाई किसी तरह जो मोबाइल दूसरा सिम डल उसका। 5 दिन तक 5-6 दिन तक डीएसपी साहब तक क्यों मामला नहीं गया था? क्या करे 5 दिन तक डीएसपी साहब ने हमें कहा है हमारी हर आदमी को बताने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी सुनो मेरी बात, हमारे को जैसे आज चला है ना मोबाइल, आज उसके बारे हम उसका लोकेशन अभी लेकर अपनी टीम भेज देंगे। 1-2 दिन का टाइम इस मुताबिक दो भाई वहाँ हमारे को मिल जाए। जितनी कोशिश लगातार। आप बताइए सर आपको कितने घंटे हमारे को देखो घंटे का ऐसा उसकी अभी आप लोकेशन एक दिन के कोई काम नहीं होगा। उसकी घंटे में आधे घंटे तक ज्यादा से ज्यादा उसकी लोकेशन आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी टीम वहाँ भेज देंगे। हमारे को ज्यादा ज्यादा कल का परसों का टाइम भाई जी ठीक है, लेकिन अगर कल बेटी को ब्लैकमेल करके और उन्होंने प्रोटेक्शन ले ली, उसके जिम्मेदार कौन होगा? वो ऐसा आपको लड़की को बुलाएंगे, खुले और कम सारी बातें होंगी। कोई ऐसा दबाव नहीं देंगे, कोई भी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं होगा किसी। नहीं एसपी साहब से या तो डीएसपी है, डीएसपी साहब यहाँ नहीं DSP हम लोग तो इनके लिए यूं ही है, हमारे लिए थोड़ा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो यूं ही, अगर कोई मुसलमान होते हैं अभी तक कर देते काम। बम्बई के अंदर लड़का मार दिया लड़की के भाई ने मुसलमानी के। नहीं तो आप लोग यही चाहते हैं कि हम जाए क्या वहाँ, हम नहीं निकले उस तो परिवार हिंदू से जाके। समाज यही चाहते हैं कि हम लोग अपनी बेटियों की रक्षा स्वयं करें।
आप इस पे मजबूर करना चाहते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को पैदा किया है तो अपने बच्चों की रक्षा करना भी हम लोग जानते हैं। आप लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो उनसे ये जो जितना भी आप लोगों के द्वारा फैलाया गया ये सारा नशा मुक्ति का काम चल रहा है, आप लोग हमारे बच्चे भी उसमें धकेले जाएं। आप लोगों के बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, ये बात याद रख लीजिएगा। आप लोग जितने भी स्कूलों में, जितने भी कॉलेजों के अंदर, जितने भी मोहल्लों के चौक हैं, सारे मेरा बच्चा नशे से पागल हो गया, पुलिस आंखें मीच के बैठी है कई साल से। पुलिस को पता नहीं क्या सब कुछ पता है। आज कोई मीडिया के सामने पंडित जी महाराज ये मत रखिए। पंडित जी आप लोग सब लोग इस मीडिया के सामने पकड़ लो और आज प्रतिज्ञा लो आप लोग सब लोग कि आप लोगों के जितने भी समाज के आसपास में, आपके मोहल्ले के नजदीक कोई भी अगर नशा अगर बिक रहा है, आप उसका जो सा उसका घुर विरोध करो, चाहे आप उसका डंडे से सर पाड़ दो, चाहे आप उसको कुछ कर दो। अगर पुलिस प्रशासन बीच में आता है तो पुलिस प्रशासन के सामने इनके बच्चे और नशे करें तो पता लगेगा कि क्या हाल अगर आज लोग समाज क्या हाल में खड़ा होगा, क्या जो हमारा आप लोग हैं, भाई साहब आप तो है आपको सब पता है यहाँ पर क्या काम हो रहा है। आप तो है कानून, आप तो है कानून। आप हमें कहो कि अपने आप बेटी को ले आओ, हमें कहो। हम आप देखो तो कानून है, जाके उनके हम लाते हैं अपनी बेटी को। आप बैठो अपना, सर हमारा हमें बता दो, हम लेते हैं जाके तो 22 घंटे के अंदर ये कॉलेजों के आसपास इतने सारे यहाँ खड़े उनके घर पे जाके डालना। जितने रेस्टोरेंट है ना, होटल, ये मसाज, चलो भाई चौक में चलो, ये सब बनाओ वहाँ तक घेरो बनाओ बनाओ चलो घेरो घेरो एक दूसरे कि आज हिंदू जाग रहे हैं। जब हिंदू जागते हैं तो अपने सम्मान का बदला ऐसे लिया जाता है। समाज के भक्षक आज समाज के भक्षक बनने जा रहे हैं। ये हम लोग हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कब तक सहा जाएगा भाइयों? एक टारगेट के साथ हमारी बहन बेटियों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। आज टारगेट के साथ हमारे बेटों को नशे के बहाने में धकेला जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, 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 वंदे वंदे वंदे, हिंदू जगेगा तो देश जगेगा, 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 हिंदू जगेगा तो देश जगेगा। भारत माता की। भाई साहब आ जाओ। भाई साहब एक दो प्रश्न है आपसे। अभी लगभग 25 तारीख को एक परिवार की एक बेटी चली गई थी। कुछ लोग उसका अपहरण करके ले गए थे। उसकी कुछ वीडियोज इस प्रकार की उनके पास थी, जिसके दबाव में उस बेटी को और तेरे भाई को मार देंगे या इस प्रकार से जो है वो उसको ले गया अगवा करके। 25 तारीख को ये घटना हुई श्रीमान। उसके बाद में क्या हुआ, वस्तु स्थिति वास्तविक हम उसके गवाह नहीं है कि क्या हुआ होगा, लेकिन बकौल परिवार हमें ये कहा गया कि बेटी आपकी मेरी बेटी, हमारी आपकी बेटी, और आप चिंता ना करो, आप घर बैठो और हम ला के देंगे। सब बेटियों वाले थोड़ा सा शर्म करते हैं कि चलो हमारा काम हो ही रहा है तो कोई बात नहीं, पुलिस है ही कर देगी। मामले को न उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया गया। मान्यवर, हम आपको भी 30 तारीख को मिले थे। 30 तारीख को हम आपके संग जब हमारी और आपकी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा कि ठीक है मैं इस मामले को देखता हूँ। आपको भी इस मामले की पूरी जानकारी तब तक नहीं थी।
हमारे शहर का सौभाग्य है कि बहुत बढ़िया एसपी साहब हमें मिल गए। उनको अगर 25 तारीख या 26 तारीख को ये पता चल जाता, हमें विश्वास है एसपी साहब पर कि हमारी बेटी परिवार के साथ होती और वो सलाखों के पीछे होती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 25 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो हमारा संविधान है उसके अंदर कुछ लचरताएं हैं, उसका उपयोग किया गया और प्रशासन ने ये प्रतीक्षा की, उपयुक्त जो भी अधिकारी होंगे, कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी कोर्ट से, संगठनों को हम एक वो दिखा देंगे लेटर और अपने घर चले जाएंगे। बेटी का तब से लेकर अभी तक कोई जानकारी श्रीमान नहीं आई। हम लोग परसों आए, जो कार्य पुलिस को करना चाहिए था वो हमने किया। हम आपको बताते हैं कि हमने किया क्या। हम यहाँ आकर के बैठे, हमने उनके नाम वगैरह लेकर के सोशल मीडिया में मोदी भी आ जाता और विजय माल्या भी आ जाता। इनको वहाँ दबिश देनी चाहिए थी जी, इन्होंने दबिश नहीं दी। कल जब हम आए तो कल इन्होंने कहा कि आप रास्ता बताओ क्या करें। मैंने कहा हमने कहा कि आप भी बताओ। बोले उसके बाप को उठा लाते हैं, लड़की के पिताजी को भेज दो। श्रीमान लड़की के पिताजी की गाड़ी, गरीब आदमी पैसे खर्च करके वहां गया, वहां कुछ अड़चने आई, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, जो कानूनी अड़चने आई, लेकिन यहां से कहा गया कि हम लड़के के पिताजी को उठा लाएंगे। वहां जाकर के पुलिस ने कहा हम लड़के के पिताजी को नहीं ले सकते। बेचारे गरीब आदमी का पैसा खर्च हुआ, आके हॉस्पिटल में गया, दवाई ली, अब हम उसको गाड़ी में डाल के लाए हैं कि कभी कोई कहेगी क्या बात है, वो तो है नहीं। अब वो यहाँ आया है। श्रीमान, या तो आप हमारी बेटी को ला दो या प्लीज हमें अनुमति दे दो, हम आपसे जल्दी काम करके दिखा दें। अभी तक क्यों नहीं हुआ और इसमें इस तरह की लापरवाही, और कौन है उन पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? जो व्यक्ति वहां अलर्ट कर रहा है सामने, जिसको फोन कर दिया है कि भाई तू आ जा, वहां जाकर के क्या मिलेगा जी? वहां तो ताला ही लगेगा। तो शायद या तो हमें ही कुछ ज्यादा जानकारी अच्छी नहीं है, तो आप एक अच्छे अधिकारी हैं, हमें ये बताइए कि ये सब हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्या अब जो अगर वो कल कोर्ट में बंदूक की नोक पे जा करके उसको ब्लैकमेल करके कोर्ट में जा करके उसने प्रोटेक्शन ले ली, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट का अलग मैटर है, हमारा काम सबको सर सुनना चाहिए ना सर। नहीं, काम ये नहीं हुआ नहीं ना काम सर, काम तो लेट हो रहा है ना। अब हमारी बेटी को वेश्या बना दिया जाएगा, फिर आप लोग हमको बताएंगे कि हाँ जी हमने तुमको बना दिया गया, ये सर्टिफिकेट है हमारे द्वारा उनको लिख के दे दिया गया, क्या हम उसका प्रतीक्षा करें? आपको भी बेटी है, बहन है, आप उसकी आप भी हिंदुत्व समाज से जुड़े हुए हैं, हम उसका प्रतीक्षा करेंगे साहब। आप उनके बारे में डिटेल निकालिए। यहाँ दर्ज है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं है, कोई अंदर नहीं होगा। और सबसे हमारे लड़के के पिताजी को ले आए, शाम को फिर छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, कानून के अनुसार ही देंगे ना वो कार्रवाई जो भी होगी, जहाँ ये कानून के अनुसार है। जहाँ हमने आपसे भी पूछा, इनको ही बोला मैंने, जब आपसे मेरी बात हुई, इनको डायरेक्शन दी मैंने एसएचओ साहब को, उनके जो भी नियर डियर हो उनके लिस्ट बनाओ प्रॉपर, उनको ले आओ, पूछताछ करो, कहीं रेड करनी है वहाँ जाके आएगा। मेरे ख्याल कल गए भी हैं, जो डिटेल्स वगैरह लेनी थी इनसे भी इमदाद ली है। ठीक है, बताओ भैया, ये आप लोग चलो, जो आदमी आसपास होता है उसको ज्यादा पता होता है। तो आज भी मेरे ख्याल लड़की का फोन भी आया शायद, तो वहाँ भी लोकेशन ली है, वो भी शायद पंजाब की आई। नहीं, फोन आया नहीं, फोन करवाया गया जिसको डरा जो भी है, जैसे भी है वो चीज हम क्लियर नहीं कर सकते, वैसे करवाया गया हो। हमें तो एक लिंक की बात है ना, उसके बाद है ना फोन बंद किया। सर 3 लड़के इनके घर गए थे, उनको सबसे पहले उठाना चाहिए था। 7 दिन उन्होंने प्रतीक्षा की कि उनका काम हो जाए। 9 दिन कितने डील या कानून के हिसाब से काम हो जाए? आप इसका जवाब दो सर अगर आपको आईना दिखाने जाए, रुकिए, अगर आपको आईना देखना है, केवल 5 किलोमीटर दूर यूपी शुरू होता है यहाँ से, सेम यही वर्दी, यही कानून, यही प्रक्रिया और यही ताकत, और ये इसी इच्छा शक्ति के साथ वहाँ पे भाजपा, यहाँ पे भी भाजपा। अब किसने आप लोगों का हाथ रोक रखा, हमें ये बता दीजिए। आज पूरा समाज आप लोगों को सुन रहा है। क्या हाथ किसी ने रोकना? कानून के अनुसार काम करना, जो कानून का काम होगा। नहीं, कानून के अनुसार तो लड़की की शादी हो जाएगी परसों जी, कानून के अनुसार शादी हो जाएगी भाई साहब। भाइयों ऐसा है सर, मेरी सुनिए, अगर हम किसी हमारी स्टेट का कानून अपने स्टेट के कानून के हिसाब से, सर कानून के हिसाब से का कानून अलग है, यूपी के स्टेट का कानून अलग, सरकार ने नहीं, ये तो मेरी स्टेट के कानून के अनुसार, ये बात तो मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना है, आपको नहीं। सरकार ने बना दिया,
जब पहले बने हुए हैं हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। ये हम सरकार को आप अपने वो मान रहे हो ठीक है, वो बात मान रहे हो हमारी बात, चलो भाई हम लगे। 7 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई सर, 7 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये क्या कानून है? 7 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कानून के हिसाब से काम ही होगा। वो अपना साथ दे करके हमारा यहाँ पे लाके दे देंगे जी हमें सिक्योरिटी दे दो, और आप लोग सिक्योरिटी दे दो कि हमारा काम ऐसे सर मेरी सिक्योरिटी देना पुलिस का काम नहीं है, कोर्ट का काम। कोर्ट आप तो इंतजार करा रहे हैं ना भाई साहब, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है लड़की को, आप समझिए। यहाँ जो फोन आया है बात आएगी फिर भी बयान होंगे। हाँ फिर भी बयान होंगे, फिर पर्चा। मेरी बात सुनिए भाई साहब, एक मिनट हमने ऐसे विषय भी देखे हैं कि जहाँ 64 के बयान दिए और 2 महीने बाद वही लड़की कहती है मुझे यहाँ से निकाल दो, इसी थाने में केस है। और दूसरी बात आप भी जानते हैं, अगर आप अपराधी पकड़ते हैं रात को, अगर उसे छोड़ना हो तो आप कहते हो सुपरदारी लेके आ भाई, किसकी जिम्मेवारी पे तुझे छोड़े? क्या उसके परिवार की कोई जिम्मेवारी नहीं? आप उसके परिवार को उठाओ, 2 मिनट में बुलाएंगे लड़के को अपने। भाई साहब केस अपराध कर रहा है, उसके केस भी परिवार खत्म हो जाएगा, कहते हैं बालिग है। जो दूसरा भाई है उस पर केस है समय के, कहीं 3 केस पहले हैं। उठाओ उसके भाई को अंदर डालो। क्या बेदखल कर रखा है क्या उन्हें? पहले ही दिन जिस दिन लड़की निकली है वो उठाने गया था, उनको पता है, दल सिंह जी को पता है इस बात का, लेकिन उसके बावजूद उनको उठाया नहीं। 3 लड़के हैं वो, एक प्रवेश नाम का उसी का भाई है। इसी कानून का रवैया हमने यहाँ देखा है थाना में कि अगर हिंदू के साथ होता था, हिंदू को तो परिवार को उठा के बिठा लिया जाता है, हिंदू को पूरा दिन बिठाया जाता है यहाँ, और मगर मुसलमान के साथ हो जाए उसे पकड़ाया बिठा लिया जाता है। ये कैसा कानून है? हमें तो समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार का कानून है। मैं कई केस दिखा देता हूँ जिन विषयों में हमने देखा है कि हिंदू को बिठाया गया पूरा दिन, अगर लड़की ऐसे विषयों में ये पूरा दिन उसे हरासमेंट की गई। ऐसा सर अभी केस चल रहा है हमारे, तो बात जायज लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आपके यहाँ पे कोई कम्युनिटी की करोगे तो अच्छी बात। कम्युनिटी नहीं जी, आपके यहीं पे हमने एक लड़का पकड़ा जवेद अबीब के सलून का, उसके फोन में लाखों रुपए, मैंने लड़की छोड़ी, उसके बयान थे और मुझे शाम तक हरासमेंट करता रहा। चलो पता ऑफिशियली हम कुछ चीजें होती हैं जो नहीं हर एक चीज बताई जा सकती है। सर 2 मिनट की बात है, ऐसे रात गए हैं तो अभी आई लोकेशन हमारे पास जहाँ की आई है, पंजाब की आई है ना, अभी वहीं जाएंगे। सर मेरी सुनिए, हमने वो विषय भी देख के हैं कि जब 3-5 हफ्ता हो गया लड़की नहीं मिली, जैसे ही हमने धरना दिया लड़की रात को ही आ गई और पेपर में छपी। ये सब घटनाएं हमने देखी है यहीं पर, और हमें प्रशासन पर विश्वास है। हम जानते हैं आप चाहे तो उसे 24 घंटे में ले आएंगे, 2 घंटे के अंदर। हाँ कह रहा हूँ 2 घंटे में ले आओगे, सब मालूम है। कभी भी जाने आती है, लड़की हैदराबाद से आती है, 24 घंटे में आपको बहुत बड़ा क्लू दे देते हैं। ये जो सारा व्यवस्था जो सारा चली है, सारा जो प्लान बना है, वो प्लान बनने का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो डीवी गर्ल्स कॉलेज के पास जो मैंगो का कैफे है उसमें ब्लैक मैंगो वो जो ब्लैक बना रखा है। आप ये बता करवाइए, शहर में कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ कॉलेज की लड़कियों को लगातार मुस्लिम टारगेट। अब वो जो कैफे है ना उसके ओनर्स को पकड़िए ना सर, उसके अलावा बहुत सारे हैं, यही ओनर्स को पकड़ो और यहाँ पे यही गतिविधियां यहाँ पे उनका स्वागत करो, अन मिलो सजना बनाओ उसको, या लंबा पाके मुर्गे, और आप देखो कैसे कैसे लड़की बाकी आती है। करो ना सर, सारा दिन कॉलेज रोड के ऊपर लड़के घूम रहे हैं। प्रभु राम के चंद्र के समय से ना, प्रभु रामचंद्र के समय से और आज तक है, जब भी समाज सुरक्षित रहा है तो कानून को सख्ती के साथ पालन किया तब समाज सुरक्षित रहता है। साहब कैसी व्यवस्था बना के चल रहे हैं आप लोग? जो तड़ी पार होते हैं 10 नंबरी होते हैं, उन लोगों को पकड़ के आप लोग जेल में डाल रहे हो। हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा बना के उसको छोड़ दिया जाता है तड़ी पार करके, फिर दोबारा आता है कानून के साथ, फिर दोबारा छल करवार करता है पब्लिक को, फिर दोबारा ऊपर चले। अरे सर क्यों नहीं कर, सब कुछ हो सकता है सर, पकड़ना अंदर देना, बाकी काम कोर्ट का है। नहीं सर, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये बातें ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। नहीं तो आप हमें बोल दीजिए ना, अगली कानून आप बोल दीजिए ना कुछ हो रहा है सर कि आप अपने बेटियों की रक्षा कर लो, सीधी कर लो, हम लोग कर लेंगे ना अपनी बेटियों की रक्षा। क्या दीजिए आप लोगों से नहीं हो पा रहा, हम लोग कर लेंगे अपनी बेटियों। 9 दिन हो गए भाई साहब, 9 दिन हो गए नहीं, 9 चीज की कंप्लेंट पुलिस के पास आ रही है। 9 दिन हो गए और 5 घटनाएं परसों हमने भेजा है, नहीं को लटका के रखा, उन पे कार्रवाई करो। 30 तारीख को आपसे ये विद्वान व्यक्ति आपसे मिल रहा है,
सन्यासी आदमी आपसे मिल रहा है, रुकिए ना यार, सन्यासी आदमी आपसे मिलता है, आपको तो ये आपके जो नीचे जो लेवल के जो अधिकारी है लोग आपको सूचना तक नहीं देते हैं सर। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? एसपी को अब आप ये बताइएगा सर। दर्ज है, मुकदमे दर्ज के हमारे पास डेली स्ट्रिप्स आती है, हमें पता है, हम डेली चेक करते हैं। इसका मतलब आप भी फिर लापरवाही बरतते हैं। लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? 32 तारीख तक आपने क्यों नहीं किया कुछ उसमें? पुलिस अपनी कार्रवाई कर कुछ नहीं किया उन्होंने, बता दें क्या किया? वो खड़े हैं कार्रवाई शुरू हुई, बता दो उसे, वो बता दें क्या किया उन्होंने। वो कह रहे हैं लोग उन्होंने 30 तारीख तक क्या किया वैसा बता दें। ट्रेस करने की बात करते रहे। चलेंगे ऐसा सर है, आपकी मूवमेंट आएगी कहाँ जाओगे? ऐसा सर, ऐसी भी केस यहाँ दर्ज हैं जो बीफ को लेकर डाले गए, राम को कितनी जन पोस्टें डाले गई, थानों में दर्ज कराए, आज तक वो बंदे अरेस्ट नहीं हुए। बताओ मुझे, जब भी हम थानेदार को फोन करते हैं भाई साहब उठा लेंगे, वो घर मेरा यहीं घूम रहा जी है। हमें देखिए आपको एक अच्छा हमें आश्वासन दीजिए, हम क्या करें? हम अभी जा रहे हैं रेड पे, हमारे पास जहाँ की आई इन्फॉर्मेशन जी आप हमें हमारे लिए क्या आदेश है? हम लोग अपने अपने घरों में आप हमें ये घर जाओ, वो काम करने दो आप अपना। ठीक है, हम कब दोबारा आपके पास अभी जा रहे हैं रेड पे, आप हमारे पास जब मर्जी आ जाओ, हम भी यही है। हाँ सर देखिए 6:25 हो रहा है जब भाई, मर्जी आओ हमारे पास। 6:25 हो रहा है। कल शाम को हम दोबारा फिर आपके पास आएंगे, 24 घंटे का समय। 24 गुरु जी ऐसा है भाई साहब कि अभी थोड़ा सा विश्वास नहीं ठुक अभी जा रहे हैं, रहा, अभी दोबारा रेड इसलिए नहीं ठुक रहा भाई साहब। जा रही है। नहीं, कौन करेगा अब इंक्वायरी आप करिए इस विषय शहरी हम कर लेंगे, देख रेख हम कर हाँ, लेंगे, कम से प्लीज। कम रेड तो कम से कम मुलाजिम यहाँ तो नहीं, हमें नहीं इतबार है, कोई बात नहीं। इन पे एतबार नहीं हम है। देख लेंगे। चलो सर पे तो बात है, प्लीज आप इस मैं फाइल देख लेता हूँ रखो। ऊपर। सर आप फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप इस मामले को देख लो, आप अपने स्तर पर इसकी इंक्वायरी कर लो, आपसे निवेदन है। अब ये बता दो कि हम कब तक प्रतीक्षा ऐसे एक बार करें? रेड करें हाँ जी, अभी जहाँ की आई हाँ जी। इन्फॉर्मेशन आगे चलेंगे तो देखो हम ऐसे कहाँ किधर आदमी को लाइन तो चाहिए ना चलने की। जी। लाइन तो रात भी गई है, आप भी फोन आया तो हम आ जाएंगे। रात गई नहीं जी, लड़की वाले अपने खर्चे पे गए जी, लेकिन चलो गए, पुलिस नहीं गई है। कोई नहीं, चलो हम गए अपने- नहीं। नहीं लड़की वाला अपने खर्चे पे गया जी। मेरी बात, मैंने आपको क्या आधी रात में नहीं हम जा रहे हैं बिल्कुल, आपके लिए। वो गरीब आदमी जिस है, टाइम मर्जी चलो। उसको क्यों खर्चा करवाया? नहीं वो भी बात होनी नहीं थी। कोई ऐसी बात नहीं, हमने उसको खुद पहले फोन करके टैक्सी वाले को सूचना दी। टेलीफोन कराया, ये वो निकल गया वहाँ से, वो बाहर। चलो कोई बात नहीं, लापरवाही है, एक स्तर पे लापरवाही सर, कोई बात नहीं। कई लापरवाही हुई है। वो बाद में देख लेंगे, लेकर हम जाए। सर जी देखिए, हम इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं और साथ में सबसे ज्यादा हम लोग इसे एक मिनट वरुण जी, सबसे ले लो राय। एक मिनट आना जी, सब हमारी आज अभी की जो गतिविधि हुई, इससे आप लोग कहीं किसी भी प्रकार से आहत हुए हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए प्लीज, हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमारा हेतु गलत नहीं है, ये आप हमारी इंटेंशन समझिए ना। हम कोई किसी राजनीतिक से जड़े हुए से लोग नहीं है। हमें तो नींद नहीं आती जी रात को, अगर ऐसा होता है जैसे आप लोगों को कहीं क्राइम होना चाहिए तो हमें भी सब कुछ हो। कई बार तो लोग अखबार में फोटो खींचेगी, सुबह छप जाएगी, रात को नींद नहीं आती है, लोग क्या कहेंगे, इन्हें कोई काम ही नहीं है क्या ये अखबारों में फोटो खिंचवाने की। ये हमारा भोजन है जी, हमें भूख लगती है, हम बहुत परेशान होते हैं। आपसे एक विनती है छोटी सी कि आप कल 5 बजे इन बच्चों को ले आओ जी, जहाँ हमारी बेटी को ले आओ जी। बेटा जहाँ मर्जी जाए, भाग में जाए, हमें कोई उससे कोई ऐसा है नहीं, हमें तो अपनी बेटी चाहिए। कल आप बात तो सुनिए प्लीज सर, आपको बोलिएगा, हम आपको मैसेज बोलेंगे कि आप कल शाम तक का हम कर देंगे। कल शाम हम यहीं पर इकट्ठे होंगे जी, और हम यहीं खड़े होंगे। कुछ लोग कह रहे थे जाम, ये वो, हम जाम वाम कहीं नहीं लगाएंगे, जाम जो कुछ नहीं लगाएंगे। कुछ ये भी कह रहे हैं कि लिखित में आपसे ले, ऐसा भी कोई लॉ नहीं है, हम लिखित में आप हमारी भावनाओं को समझेंगे, फिर रोएंगे जी आपके बार आके आके। हमारा कल शाम तक का काम हो जाए तो आपका धन्यवाद सर, निवेदन है आपको। पूरी कोशिश करते हम हाथ ही जोड़ सकते हैं जी, हम हिंदू हैं जी, हम तो बर्दाश्त करने वाले लोग हैं जी, और कुछ कर नहीं सकते जी। कहीं कुछ कर देंगे तो हमें ही गाली देने वाले जी, हमारा तो बड़ा बुरा हाल हो। 4 बेटियां चली गई जी एक हफ्ते में, आपकी जानकारी।
4 पेज और चारों में आपसे एक ये भी निवेदन है कि आप सभी थानों में सर्कुलर जारी करो, तुरंत एक्शन लिए थे इस तरह के मामले। हम नहीं कहते किसी का घर बुलडोजर लेकर के मुकदमा दर्ज करने से नहीं होगा सर। कॉलेजों के आसपास अड्डे बने हुए हैं ना विधानसभा में, सर विधानसभा के अंदर ये मुकदमा उसमें नहीं होता सर वो बेटी का बाप ना जी, हम उसकी गाड़ी में सिंघल जी यहाँ पहुँचे थे, भी पुलिस से क्या आश्वासन मिला? देखिए, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो लड़की को बरामद करके और यहाँ पे लेके आएंगे, और हमने इनको कल शाम 5 बजे तक का टाइम दिया है। अगर कल शाम 5 बजे तक लड़की वापस नहीं आती है परिवार के पास, तो हम लोग जो करमानी चौक है, जिसे महाराणा प्रताप चौक भी बोलते हैं, वहाँ पर सब लोग एकत्र होंगे और चौक को जाम किया जाएगा, और उसके बाद लड़की अपने आप आएगी, वो तो हमें पता ही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या देखिए, हम अगर पुलिस चाहे, इतना आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, पुलिस चाहे तो क्या एक जरा सा भी जुर्म शहर में हो सकता है? अगर पुलिस के पास लोकेशन है तो जाके लाने में कितना समय लगने वाला है? कुछ भी नहीं। पुलिस को सब पता है, पुलिस का इतना खुफिया तंत्र मजबूत है कि पुलिस लड़की को आप 24 घंटे छोड़िए, 12 घंटे में ला सकती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस, अगर इच्छा शक्ति जागृत होगी पुलिस की, तो लड़की 12 घंटे में वापस आ जाएगी।